अपने अनुभव बांटने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ 30 मिनट या 35 मिनट कुछ सीख लेते हैं। तैयार है आप लोग? शुक्रिया। हर जगह जहां मैं जाता हूं लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चीज है जो आपको बड़ा बनाती है या कामयाब बनाती है, और आप सभी लोग कामयाब बनना चाहते हैं, तभी आप आज यहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, जो चीज आपको कामयाब बनाती है वो बहुत सिंपल है। एक ही चीज आपको कामयाब बना सकती है, वो है आपका कर्म, आपका काम। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने एक बड़े ज्ञानी आदमी को, महात्मा व्यक्ति को बुलाया और कहा कि इनका नाम आप रख दीजिए, यदि आप इनका नाम रखेंगे तो अभी इतने देर से मैं बैठा हुआ था, इतने सारे अचीवर्स को मैंने सुना। कोई इस गांव से है, कोई उस गांव से है, कोई यहाँ से, कोई वहां से, अलग अलग बहुत से लोग किसान थे, कुछ लोग। क्या चीज है जो आपको सफल बनाती है? सिर्फ एक और एक ही चीज है, वो है आपका काम, आपका कर्म आपको सफल बनाता है, सुकर्म आपको सफल बनाता है। संस्कृत में कहा जाता है कर्मम वीरस्य भूषणम, यानी कर्म जो है वो वीरों का आभूषण है। आभूषण क्यों ग्रहण करते हैं? आभूषण आपकी सुंदरता को निखारता है या सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत साल पहले वाली साहब कहा करते थे कि जब मैं इतने रुपए कमाऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उस समय उनकी माताजी जीवित थी, तो वो कहती थी नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, हमेशा काम करते रहना, क्योंकि काम जो है वो व्यक्ति का गहना होता है। हमारे कर्म से हमारी पहचान होती है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के घर के आगे नेम प्लेट लगी होती थी, MA, LLB, MA, MPhil, यानी उनकी डिग्री लिखी रहती थी। तो डिग्री क्या मतलब, उस जमाने में इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने ज्यादा लोगों के पास डिग्रियां नहीं होती थी, तो वो क्या था, उनकी पहचान को उजागर करती थी। सो ऐसे ही हमारी पहचान को क्या चीज उजागर करती है, वो है सिंपल और सिंपल हमारे कर्म है, यानी कि हमारा काम है। नाउ अगर आप देखें, कर्म जो है, कर्म का दाता कौन है? कर्म का दाता है सोच या विचार। छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, कर्म हमेशा निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर। आज आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आपको जब कहा गया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो आपने सोचा कि मुझे उसमें जाना चाहिए। सोचने के बाद आपने एक्शन लिया। अगर आप सोचते नहीं तो आप एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि आप कर्म नहीं कर सकते। कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, जैसे आपको प्यासी लगी, तो पहले आपका जो ब्रेन है, यानी आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, आपको सिग्नल देता है कि आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना चाहिए। निर्भर करता आप कहाँ हैं। यदि आप अपने घर पर हैं तो आप जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे या जो भी जहां पानी रखा है जाएंगे, उसे पी लेंगे। तो साधारण सा कार्य जो हमें देखना है कि किसी भी व्यक्ति ने बस एक पानी पिया, उसके पीछे भी एक सोच आती है, तब वो जाकर के एक्शन में बदलता है। कर्म का जो दाता है या जो जन्मदाता है वो है सोच। देखिए, चाह, किस चीज की चाह? आगे बढ़ने की चाह। जिन लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा होती है वो ही तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? तलाश करते हैं एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म। आप में से अधिकतर लोगों में या ज्यादातर लोगों में, ऑलमोस्ट सभी लोगों में ये इच्छा थी और है कुछ बनने की, कुछ करने की। और कहीं ना कहीं आप एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे या रास्ता ढूंढ रहे थे, या आपको तलाश थी कि मुझे भी ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे मैं बड़ा बनूं, कामयाब बनूं या आगे तरक्की करूं। और तभी आपको वेस्टीज मिला। ऐसे कितने लोग थे जो पहले वेस्टीज में आने से पहले नाम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा सोचते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। आप देखिए, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ऑलमोस्ट 100% लोग ऐसे हैं। क्योंकि आपको वेस्टीज क्यों मिला? आपने इसके लिए प्रयत्न क्यों किया? क्योंकि आप इसकी तलाश कर रहे थे। तलाश क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपकी इच्छा थी, चाह थी कुछ अचीव करने की, कुछ बनने की। ये पहला कदम है कामयाबी की तरफ, यानी कि किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ समय का प्रयत्न करते हैं कामयाब होने का, उसके बाद बंद कर देते हैं। अगर आपको सफल होना है, आपको क्या करना है? निरंतर प्रयत्न, यानी कि लगातार आपने, जब तक आप सफल ना हो जाए, आपका गोल पूरा ना हो जाए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए।
और जैसे किसी ज्ञानी ने कहा है कि सफलता कभी खत्म नहीं होती, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। फेलियर जो है या असफलता जो है वो कभी भी फाइनल नहीं होती। असफलता क्या है? अगर आपने अभी ज्वाइन किया, अभी लास्ट में कुछ लोगों को अवार्ड मिला, फास्ट स्टार्ट 8% का अवार्ड दिया गया। तो जब आप एक नए व्यक्ति हैं, 5% पर है, आपके लिए 8% हासिल करना क्या है? सफलता है। 8% कौन थे? क्या मुझे कोई नाम बताएगा? बिल्कुल सही आपने कहा, एडमंड हिलरी साहब, और इन्हें पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है सर एडमंड हिलरी के नाम से, यानी इनको उपाधि दी गई सर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नाइटहुड का सम्मान ब्रिटेन ने इनको दिया। तो इनको ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर, यानी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर ये चढ़ने में कामयाब हुए। पहली बार चढ़ने में कामयाब नहीं हुए, उससे पहले ये 5 बार असफल हुए थे, या कहूं तो फेल हुए थे। 2 बार मौसम खराब होने की वजह से इनको लौटना पड़ा। एक बार इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इतने ऊंचे लेवल पर ऑक्सीजन नहीं होती, सिलेंडर्स इनके वक्त से पहले ही जवाब दे गए थे, उस वजह से इन्हें अपनी जो जर्नी थी वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। और एक बार इनके शेरपा जो इनके साथ थे, उनकी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से इनको लौटना पड़ा, और एक बार इनकी खुद की तबीयत नासाज हुई। तो 5 बार ये असफल हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने गोल में, लक्ष्य में। लेकिन जितनी बार ये असफल होते थे, बजाय हारने के या बजाय निराश होने के, ये और ज्यादा दृढ़ हो जाते थे, और ज्यादा ये इनका इरादा मजबूत हो जाता था। और इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर ली, एक पिक्चर ली, और उसको अपने बेडरूम में लगा दिया। जहां ये सोते थे उसके सामने जो दीवार थी, उस पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चिपका दिया। जब ये 2-3 बार फेल हुए तो इन्होंने 2-3 पिक्चर और ली, और जिस उठते ही जहां ये बाथरूम में जाते थे मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, वहां भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को लगा दिया। और जब एक आध बार असफल हुए तो इन्होंने घर में हर एक दीवार पर, हर एक कमरे पर, हर एक शीशे पर माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें चिपका दी। और ये निरंतर जब उसको देखते थे, दिन में बहुत दफा, तो ये बार बार कहते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा। तुम होगे माउंट एवरेस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, लेकिन तुम और ज्यादा ऊंचे नहीं उठ सकते। मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, लेकिन एक दिन मैं आपके ऊपर बैठ के, तुम्हारे ऊपर बैठ के, मैं तुमसे ज्यादा ऊंचा कद का होकर के दिखाऊंगा। और इस निरंतर कई वर्षों के प्रयत्न से वो बने पहले इंसान जो कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने में कामयाब हुए। और इसलिए उनके जाने के बाद भी आज हम उनका नाम जो है बड़े सम्मान से लेते हैं, लेते थे और लेते रहेंगे। सो निरंतर प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। असफल होना बहुत सामान्य बात है। साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है? बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा शख्स है जो एक बार भी गिरे बिना साइकिल चलाना सीख गए हो? कोई नहीं है। देखिए, ये सवाल मैं हर जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 लाख लोगों से मैं सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो अक्सर जो हमें सिखा रहे होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, क्या नसीहत देते हैं, कहाँ देखने के लिए कहते हैं? सामने देखिए, बिल्कुल सही। लेकिन जो नौसिखिया होते हैं वो कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, वो नीचे देखते हैं। वो देखना चाहते हैं पैडल आ रहे हैं कि नहीं, पैर बराबर पड़ रहा है कि नहीं। जब नीचे देखते हैं, सामने देख नहीं पाते, गड्ढा वड्ढा कुछ दिखता नहीं है, बैलेंस बनता नहीं है, तो क्या होता है, 2-4 बार हम गिर जाते हैं। तो 2-4 बार जब गिर जाते हैं, हमारे घुटने उठने बड़े अच्छे से छिल जाते हैं, कुछ थोड़ा खून निकल आता, नई पुरानी खाल चली जाती है, नई खाल आ जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ देखना है, सामने देखना है। तो फिर हम अपने आप धीरे धीरे गिर करके साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक, ओके। जब एक छोटा सा बच्चा, 50, 60, 70 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने कुछ कहना भी बहुत मुश्किल लगा, राइट? लेकिन निरंतर करने से, वो बार बार दोहराने से वो चीज सरल हो गई या सामान्य हो गई। जैसे सभी लोग गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुएं से जब आप पानी निकालते हैं, रस्सी की कहावत सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी कमजोर सी रस्सी मजबूत से पत्थर के ऊपर भी निशान डालने में कामयाब होती है, क्योंकि वो कार्य बार बार किया जाता है। तो एक दिन में, जो भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, सफल होना चाहते हैं, एक दिन में सफल होने की उम्मीद मत करिए, 1 महीने में सफल होने की उम्मीद मत करिए। जैसे आपने सुना, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स के चेक पहले महीने किसी का 18 रुपए का था, किसी का 50 रुपए का था, किसी का 100 रुपए था। इस इंडस्ट्री में मेरा पहला चेक भी 155 रुपए का था।
तो आपको माइंड में ये डालना है कि 3 से 5 साल आपको काम करना है, निरंतर सीखना है। इस बीच में कई बार आप गिरेंगे, असफल होंगे, उससे हिम्मत नहीं हारनी। हर बार जब गिरें उसके बाद जब उठें तो और डबल जोश से उठें और डबल दृढ़ निश्चय के साथ में उठें। ये है माइंडसेट जो आपको सफलता के प्रति के नजदीक लेकर के जाएगा। तो जब जब आप कोई टारगेट रखें, आप नए हैं, बिगिनर हैं, ना कर पाए कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हैरान ना हो, ऐसा होना सामान्य है, लेकिन निरंतर करते रहिए ताकि धीरे 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 आप उस कार्य में निपुणता लाते जाएंगे। सफल होने के लिए पहली आवश्यकता, एक सर्वे किया गया, एक रिसर्च करी गई और उसमें पाया गया कि क्या मुख्य कारण है कि अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते या जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। और जो कुछ लोग सफल होते हैं 10%, 15%, ऐसा क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो सफल हो पाते हैं। तो एक इस प्रकार की रिसर्च करी गई, शोध किया गया पूरे वर्ल्ड में, और उसका जो परिणाम निकला, इस जो लोग सफल नहीं हो पाते उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। और जो लोग सफल होते हैं किसी भी फील्ड में, उन्हें होता है स्वयं पर विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। उसके बाद और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया गया या और ज्यादा थोड़ी सी रिसर्च को आगे ले जाया गया कि स्वयं पर विश्वास ना होने का कारण क्या होता है। ज्यादातर लोग अधिकतम समय नकारात्मक विचारों से करते रहते हैं। ज्यादातर लोग, उनकी सोच किस प्रकार की चलती है? मुश्किल है, नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास ये नहीं है। वो अपनी हमेशा कमियों के बारे में विचार करते हैं। एक सिंपल सी चीज आपने आज समझनी है, जिस भी चीज के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं या इसे कहते हैं फोकस करते हैं। फोकस का देखिए गेम क्या है। फोकस का सिंपल सा मतलब है ध्यान केंद्रित करना। अभी प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर ने क्या किया, इसने अब देखिए फोकस से होता क्या है। अब आपको साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब फर्क है इन इमेजेस में। अभी लेंस की हिलाने से हमने क्या किया, इसका फोकस सेट करते हैं। तो जीवन में हम जिस भी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके बारे में बार बार सोचते हैं, उसे कहते हैं फोकस। तो जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं वो चीज आपके जीवन में मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ती है। ठीक? अगर आप, अब ज्यादातर लोग, आप इसका सिंपल से एक उदाहरण देखिए। फर्ज करिए आपने एक लाल रंग की कोई मोटरसाइकिल खरीदी, एक पर्टिकुलर ब्रांड की, मान लीजिए होंडा की मोटरसाइकिल लाल रंग की आपने खरीदी। वो लेकर के आप निकले। जैसे ही वो लेकर के आपने निकले, आपने देखा सामने से एक और लाल रंग की होंडा आ रही है। थोड़ी देर बाद आगे गए और एक और लाल रंग की होंडा आ रही है। यानी आपको ऐसा लगा कि आपके वो बाइक लेते ही अचानक बहुत सारे लोगों के पास वो बाइक आ गई। ऐसा अनुभव कभी किसी को हुआ है? काफी लोगों को हुआ। बहुत बढ़िया। ऐसा अनुभव आपको क्यों होता है? क्या आपके वो बाइक लेने से और भी बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे समय वो बाइक ली? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? अब आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले आप उस लाल रंग की होंडा बाइक के ऊपर आप ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब आप ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हर जगह वो आपको नजर आ रही है। तो जिस भी चीज के ऊपर आप लाइफ में फोकस करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि वो आपके जीवन में जितनी है उससे भी ज्यादा आपको वो महसूस होगी। तो अधिकतर लोगों की नाकामयाबी का कारण क्या है? ज्यादातर समय उनके जो विचार होते हैं वो होते हैं नकारात्मक, राइट? और इससे होता क्या है? इससे के ऊपर एक सिद्धांत है जो बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप हर समय सोचते हैं। इसके ऊपर मैं आपको माइथोलॉजी की एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। क्या है? इससे के ऊपर एक सिद्धांत है जो बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते,
आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप हर समय सोचते हैं। इसके ऊपर मैं आपको माइथोलॉजी की एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। जो शिशुपाल थे, राजा शिशुपाल थे, वो हमेशा कृष्ण जी से ईर्ष्या करते थे बहुत ज्यादा, और उन्हें इस चीज से, उनके वर्चस्व से, वैभव से बहुत ईर्ष्या और तकलीफ होती थी। अब उनके कर्म के अनुसार लिखा हुआ था कि इनकी जो मृत्यु है वो श्री कृष्ण के हाथों होगी। उनकी माता जी को ये बात पता थी, क्योंकि वो थोड़ी सात्विक थी या उनका ध्यान में थोड़ी रहती थी, तो उन्होंने, अब पुत्र मोह तो पुत्र मोह होता ही है, उन्होंने श्री कृष्ण जी से एक वचन लिया कि तुम मेरे बेटे को मारना नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसा वचन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये इसके कर्म में लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी माता जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, इसकी 100 गलती माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ये मेरे हाथ में जरूर है, मैं इसकी 100 गलतियां ऐसी माफ कर दूंगा जो दंडनीय होगी। तो उन्होंने ये वचन ले लिया। अब जब से ये शिशुपाल छोटे से थे, तब से ये हमेशा से, जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण जी से ईर्ष्या करते थे, उनकी निंदा करते थे और हर समय उन्हें नीचा दिखाने के बारे में सोचते रहते थे। एक बार भरी सभा में उन्होंने किसी बात के ऊपर कृष्ण जी को भला बुरा कहना शुरू किया, उनको अपशब्द बोलने शुरू किए। अब कृष्ण जी ने गिनाना शुरू कर दिया, 1 2 3, उन्होंने 100 गलतियां माफ थी, तो उन्होंने गिनती गिनानी उनको शुरू कर दी। जब वो 20 पे पहुंचे, उन्होंने कहा अब बस करो, अब गिनती शुरू हो चुकी है और 100 के बाद तुम्हारे कोई नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए ये जो आप कार्य कर रहे हो इसे करना बंद कर दीजिए और अपना जीवन बचाइए। लेकिन वो इतने द्वेष में था, इतने आवेश में था, उसने बात सुनी नहीं। वो लगातार उनको बुरा बुरा कहता रहा, बहुत कुछ बोलता रहा और लगातार गिनती बढ़ती रही। जैसे ही 100 की गिनती पूरी हुई, ऐसे उंगली आई, सुदर्शन चक्र आया, चक्र करके चला, गर्दन साफ। जैसे ही गर्दन साफ हुई, सभी लोगों ने भरे दरबार में देखा कि उसकी आत्मा जो थी वो निकली और सीधा श्री कृष्ण जी के अंदर समा गई। अब ये देखते ही सभी लोग, जो ज्ञानी लोग थे, वो बड़े हतप्रभ हो गए। बोले प्रभु ये कौन सा न्याय है? दिन रात अच्छे लोग जो हैं वो आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, क्योंकि वो आप में मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। और ये इसने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया अपने जीवन में। जब से ये पैदा हुआ इसने सिर्फ आपको कोसा है, आपको उल्टा सीधा कहा है, फिर भी आप में मिल गया। तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलता वही है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। ठीक, अब आपको अपने अंदर झांकना है। आप हर समय क्या सोचते हैं? आपके अंदर ज्यादातर विचार कौन से होते हैं? मुश्किल है, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ये विचार चलते हैं? या आपके अंदर ज्यादातर समय विचार रहते हैं मैं कामयाब होऊंगा, मैं करके रहूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये अचीव करूंगा, मैं वो अचीव करूंगा? पलड़ा किसका भारी रहता है? पूछिए अपने आप से, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। राइट? देखिए, जैसे एक शब्द होता है जिसे कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए लेके जब जाते हैं तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है व्हील बैलेंसिंग आउट है या इनकी अलाइनमेंट गड़बड़ है। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमारी कार की जो चारों टायर है, इनका जो तालमेल है आपस में वो सही नहीं है। जब चारों टायरों का तालमेल सही नहीं होता तो गाड़ी की स्पीड जरा से बढ़ते ही वो ऐसे वॉबल करने लगती है, यानी धड़धड़ करने लगती है। उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती, टायर जरूरत से ज्यादा खिंचता है और जो टायर 50,000 किलोमीटर चलना चाहिए था वो 20,000 या 15,000 के बाद में खत्म हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस और हो नहीं सकती। सेम वे हमारे 3 हिस्से हैं। एक है जो बाहर से दिखता है, शरीर, फिजिकल बॉडी। सेकेंड इज मेंटल, आपका जो मस्तिष्क है, माइंड है, मेंटल, राइट? सेकेंड। थर्ड क्या है? थर्ड है स्पिरिचुअल, यानी कि आत्मिक। सो हमारे 3 पार्ट हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर कुछ भी चीज में आपको प्रभावशाली तरीके से करना है, तो तीनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों के साथ गड़बड़ क्या होती है? वो शारीरिक रूप से काम करते हैं सफल होने के लिए। अगर मैं इस चीज से संदर्भ में कहूं तो मीटिंग में भी जाते हैं,
ट्रेनिंग में भी चले जाते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनकी जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ होती है। यानी कि वो ज्यादातर समय सफलता के बारे में न सोच करके नकारात्मक विचारों से वो घिरे रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल सा आकर्षण का नियम है, आज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मिलता वो है जिसके बारे में आप लगातार विचार करते हैं। तो लगातार विचार, जिस भी चीज को आप करेंगे उस चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप कौन हैं? यहां सज्जन बैठे हुए हैं सर, आपसे पूछता हूं, आप कौन हैं? बताएंगे सर? जी हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आपने, लेकिन इससे भी डीपर अगर मैं आपको कहूं आप कौन हैं? बिल्कुल, आप बेसिकली, हम सभी व्यक्ति एक सोल है, एक आत्मा है, राइट? आप देखिए, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, फिजिकली उसकी बॉडी वहीं रहती है, माइंड अंदर है, क्या चीज बाहर हो जाती है? सोल और आत्मा। ओके, सो सोल अल्टीमेटली आप कौन है? आप फिजिकल बॉडी आपका एक पार्ट है, मेंटल भी आपका एक पार्ट है, बट अल्टीमेटली आप एक सोल है। ओके, क्लियर हुआ? राइट? एंड अब एक चीज और अगर मैं आपसे पूछूं, आप, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपके जीवन के 3 स्तंभ हैं, आत्मिक, मानसिक एंड शारीरिक। तीनों चीजों में तालमेल से ही हमें सफलता मिलती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किसकी संतान हैं अपने माता पिता के अलावा? परमेश्वर कह लीजिए। जी, हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान। बिल्कुल सही आपने कहा। आपने कहा हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। बैठ जाइए सर, बिल्कुल सही आपने कहा। आप इसको परमपिता परमात्मा कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि एक शक्ति है जो बहुत ज्यादा, जो सबसे पावरफुल है और सारी चीजों को कंट्रोल करती है। करेक्ट? नाम कुछ भी हो सकता है, आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर मैं आपसे उदाहरण देता हूं, इस बोतल के अंदर क्या है? जी हाँ, आपने कहा पानी, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे यहां पूछा। अगर यही सवाल मैं लंदन में पूछूंगा तो मुझे जवाब पानी नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर यही सवाल मैं तमिलनाडु में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा तन्नी। अगर यही सवाल मैं कर्नाटका में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा नीड़। और अगर यही सवाल मैं मणिपुर में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा तुई। कहने का अर्थ है कि जितनी भाषा, उतनी भाषा में हम इसको अलग नाम से जरूर जान सकते हैं, डिपेंडिंग हम कहाँ हैं, लेकिन अल्टीमेटली, राइट, ये ठीक। सेम वे आप उसको क्या कहते हैं? आप खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी परवरिश के ऊपर। कह कुछ भी सकते हैं, ओके, सुपर पावर। लेकिन हम सब लोग इस बात को क्या एग्री करते हैं कि एक सुपर पावर है जो अल्टीमेटली जो क्रिएटर है। एग्रीड? है ना? नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात पे हम सब सहमत हैं? गुड। तो उस, ओके, क्या आप हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मर्जी से चूज करके, चुन करके, चॉइस से पैदा हुए हैं? अगर ऐसा होता तो शायद सब अपग्रेडेड वर्जन में जाना चाहते, है ना? तो आप ना अपनी मर्जी से आप पैदा हुए हैं, ना अपनी मर्जी से आप यहां से पलायन करेंगे। किसकी मर्जी से आए? सुपर पावर और द गॉड। सिंपल। ओके, जाएंगे भी उसकी मर्जी से। सो अल्टीमेटली आप किसकी संतान है? आप हैं परमपिता परमेश्वर, खुदा, भगवान। और यहां पर सिंपल एक ये शब्द दे देते हैं ताकि हम आराम से एक जगह पर समझ सकें। तो परमपिता परमेश्वर, चलिए गुड। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या है? एक आत्मा है, जीवंत आत्मा। सो जीवात्मा, जीव के अंदर है जीवात्मा। गॉड को, भगवान को परमात्मा कहा गया है। परमात्मा का मतलब क्या? परम का मतलब क्या है? परम का अर्थ क्या है? संस्कृत में परम का अर्थ है फर्स्ट,
और द सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट। सो परमात्मा ने से बना जीवात्मा। परमात्मा की 84 लाख क्रिएशंस हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के योनियों में जीवन। जैसे लाखों प्रकार के कीड़े इंसेक्ट्स, लाखों प्रकार की चिड़ियाएं हैं, लाखों प्रकार के जानवर। सी वर्ल्ड एक अनदर वर्ल्ड है, समुद्र के अंदर का जो वर्ल्ड है, जो जीवित वर्ल्ड है, वो एक अनदर वर्ल्ड है। सो ऐसे कहते हैं 84 लाख योनियां हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है जी? उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो माना जाता है इंसान। तो आप देखिए, आपका जो ये जीवन है जो उसने दिया, उसमें उपहार रूप आपको ये जीवन दिया, और 84 लाख प्रेजेंट में से, गिफ्ट में से आपको कौन सा मिला? नंबर 1 गिफ्ट उसने आपको दिया इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। सो अब देखिए, सबसे बड़ा उपहार आपको मिला मानव जीवन। अब अगर आपको कोई बहुत खास व्यक्ति, बहुत जिनकी आप इज्जत करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, अगर वो आपको एक साधारण सी चीज भी दे दे तो आपके लिए वो असाधारण होती है, क्योंकि उस जिनसे आपको मिली है वो आपको बहुत प्यारे हैं। ये नो? और सेम वे, अगर आपको जिस व्यक्ति को आप अच्छा नहीं समझते वो आपको कोई अच्छी चीज भी दे दे तो उसके लिए आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिसने आपको होती वो आपको व्यक्ति खास पसंद नहीं है। तो जब किसी के दिए हुए उपहार वो आप संभाल के रखते हैं, प्यार से रखते हैं, तो आप किसका सम्मान कर रहे हैं? उपहार का या देने वाले का? देने वाले का। बिल्कुल सही आपने कहा। और जब आप किसी की चीज की बेकदरी करते हैं तो आप उपहार की बेकदरी करते हैं या देने वाले की बेकदरी करते हैं? देने वाले की। बिल्कुल सही। सेम वे आपको ये जीवन मिला, किसने दिया? गॉड, भगवान, ओके, सुप्रीम पावर। जब आप इसका सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग कैसे करते हैं? जब आप अच्छे कर्म करते हैं, कामयाब होते हैं, और लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कई लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, तो आपने क्या किया? अपने जीवन का सदुपयोग किया। और वहीं जब आप अपने को हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, और इस स्थिति में नहीं होते कि कुछ भी बेहतर कर सके किसी के लिए भी, तो आपने क्या किया? अपने उपहार स्वरूप जीवन का दुरुपयोग किया या अपमान किया, और अपना नहीं किया, अल्टीमेटली आपने क्रिएटर का अपमान किया। आपने जो उसने आपको दिया उसका कोई भी लाभ नहीं उठाया। हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से कहा गया है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हर एक धर्म में कहा गया है कि और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ने में उनको आगे बढ़ाओ, कुछ अच्छा काम करो, कुछ भला काम करो। कहा गया कि नहीं कहा गया? किसी धर्म में कहा गया दूसरों को मारो, दूसरों को लूटो, उन्हें खसोटो? किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। हर एक धर्म में सिखाया गया कि आप अच्छे कर्म करिए। अब हिंदी में एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसका अर्थ क्या है? अगर आपके पास अपने लिए ही पर्याप्त नहीं है तो आप किसी के लिए क्या कर पाएंगे? आप अपनी ही स्ट्रगल करते रहते हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप सफल व्यक्ति हैं और आपके शब्दों से, कर्म से दूसरे किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, तो आप अपने जीवन का सदकर्म कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने जो उपहार मिला है इसका सम्मान कर रहे हैं, इसको बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, और जिसने आपको ये दिया उसकी आप इज्जत कर रहे हैं। जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आप कामयाब होते हैं, न सिर्फ आप खुद पैसे कमाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आप कामयाब होते हैं, प्लान दिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे उत्पादों के बारे में बताते हैं। अभी ऐसे टेस्टिमोनियल में हमने सुना, तेजिंदर राणा ने बताया कि उनकी माता जी को यहाँ दर्द होने लग गया था, हाथ नहीं उठता था, तो रिजवान जी ने आकर जब उनको एक प्रोडक्ट बताया तो उन्होंने क्या किया? इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों तरीके से उनका हेल्प किया। हेल्प करने से क्या हुआ? हेल्प जब करी, पहले प्रोडक्ट से हेल्प करी, सेहत से हेल्प करी, फिर दौलत सिस्टम से हेल्प करी। सिस्टम की हेल्प करने से क्या हुआ? वो खुद भी सफल हुए, वो भी सफल हुए, उनके द्वारा और पता नहीं कितने लोग सफल हुए। ये सिस्टम है। जब आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कार्य करते हैं, ऑटोमेटिकली आप जो लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि अच्छे कर्म करने का, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। प्रोसेस है।
अब एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी बेहतरीन कंपनी वो कैसा उत्पाद बनाती है? सर खराब उत्पाद बनाती है, अच्छा उत्पाद बनाती है अच्छी कंपनी, इसीलिए तो वो अच्छी कंपनी कहलाती है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। जैसे 15 साल पहले मैंने एक बार पढ़ा था कि उस समय जो टेलीविजन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी थी सोनी, उसने एक खास तरीके का नया मॉडल लॉन्च किया और उस मॉडल में जो क्वालिटी की वो पिक्चर ट्यूब देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो जितनी भी वो मार्केट में गए थे उन्होंने वापस बुलवा लिए और वो पिक्चर ट्यूब उन्होंने फिर बदली और फिर वापस मार्केट में भेजी। ऐसे ही कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा होंडा कंपनी ने एक अपने पर्टिकुलर कार के मॉडल में उनका जो स्टीयरिंग था वो उतना अच्छा नहीं लग पाया जितना वो लगाना चाहते थे, और जितनी भी वो मार्केट, जितनी भी हजार, जितनी भी कारें वो मार्केट में जा चुकी थी, वापस उन्होंने बुलाई, उसको चेंज किया और फिर उन्होंने सेल के लिए डाला। तो ऐसा ये कंपनियां क्यों करती हैं? क्योंकि ये सभी कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनी हैं, ये हमेशा बेहतरीन उत्पाद बनाती हैं और ये नहीं चाहती अगर किसी गलती से कोई कमी रह गई है तो वो उत्पाद बाजार में बिके और उनकी नाम या साख खराब हो, इस वजह से ये कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी बेहतरीन कंपनी वो कैसा उत्पाद बनाती है? सर खराब उत्पाद बनाती है, अच्छा उत्पाद बनाती है अच्छी कंपनी, इसीलिए तो वो अच्छी कंपनी कहलाती है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। जैसे 15 साल पहले मैंने एक बार पढ़ा था कि उस समय जो टेलीविजन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी थी सोनी, उसने एक खास तरीके का नया मॉडल लॉन्च किया और उस मॉडल में जो क्वालिटी की वो पिक्चर ट्यूब देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो जितनी भी वो मार्केट में गए थे उन्होंने वापस बुलवा लिए और वो पिक्चर ट्यूब उन्होंने फिर बदली और फिर वापस मार्केट में भेजी। ऐसे ही कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा होंडा कंपनी ने एक अपने पर्टिकुलर कार के मॉडल में उनका जो स्टीयरिंग था वो उतना अच्छा नहीं लग पाया जितना वो लगाना चाहते थे, और जितनी भी वो मार्केट, जितनी भी हजार, जितनी भी कारें वो मार्केट में जा चुकी थी, वापस उन्होंने बुलाई, उसको चेंज किया और फिर उन्होंने सेल के लिए डाला। तो ऐसा ये कंपनियां क्यों करती हैं? क्योंकि ये सभी कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनी हैं, ये हमेशा बेहतरीन उत्पाद बनाती हैं और ये नहीं चाहती अगर किसी गलती से कोई कमी रह गई है तो वो उत्पाद बाजार में बिके और उनकी नाम या साख खराब हो, इस वजह से ये कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है, तो अच्छी कंपनी कैसा उत्पाद बनाती है सब मुझे बताएंगे? अच्छा, जी हाँ। अब चलिए, सबसे बड़ा निर्माता, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इस दुनिया में कौन है? जिसने ये सृष्टि बनाई, दिन रात, गर्मी सर्दी, हर चीज को बैलेंस किया, वो कौन है? वो कौन है? ईश्वर, गॉड, भगवान, डिपेंड, आप जिस भी नाम से उसको जानते हैं। क्या हम सब इस बात से सर्व सहमत हैं कि वो सबसे बड़ा निर्माता है? जब अच्छी कंपनी खराब प्रोडक्ट नहीं बनाती, बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो जो सबसे बड़ा निर्माता है, आपको क्या लगता है वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है, खराब या बहुत बेहतरीन? कितने लोग कहते हैं खराब? सबसे बड़ा निर्माता बहुत खराब प्रोडक्ट बनाता है, कोई नहीं कहता ना। ओके, कितने लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा निर्माता वो बहुत ही बेहतरीन सुपर प्रोडक्ट बनाता है? अब आप ये बात इस समय कह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं। आप आईना देखना, आप कौन हो? आप उसका प्रोडक्ट हो। ठीक है, जब आप उसका प्रोडक्ट हो तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ, हो सकते हो? तो जब आप ऑर्डिनरी नहीं हो तो फिर आपको डर क्यों लगता है, चिंता क्यों होती है, या आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता? जब भी आपको कभी भी डर लगे, जिस भी खुदा को आप मानते हो उसे याद करना और अपने से पूछना कि क्या ये खुदा जिसको मैं मानता हूं, भगवान, क्या ये ऑर्डिनरी है? जवाब क्या आएगा? नहीं। जब वो ऑर्डिनरी नहीं है तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? अगर इसे इतनी सी चीज आपको समझ में आ जाए तो आज से आपका जीवन का सिस्टम बदल जाएगा। राइट? अपनी मर्जी से तो आप बने नहीं हो, आपका क्रिएटर सुपर क्रिएटर है, और उस सुपर क्रिएटर ने आउट ऑफ 84 लाख आपको नंबर 1 योनि दी है, यानी बेस्ट दिया है, तो आप ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। आप अंडर यूज जरूर हो सकते हो। जैसे एक मेरे डाउनलाइन थे, उनके पिताजी बुजुर्ग थे और
उनके पिताजी ने काफी कष्ट करके, मेहनत करके उस लड़के को हमेशा आगे बढ़ाया और कभी उसके लिए कोई कमी होने नहीं दी। तो उसके फादर जब ये लड़का इसने ज्वाइन किया, थोड़े टाइम बाद ये क्राउन बन गया और यहाँ प्रेस्टीज में उसका चेक आया 3-3.25 लाख रुपए का कोई चेक पहुंच गया। तो उसके पिताजी का जन्मदिन आया, उसने अपने पिताजी के लिए एक नया आईफोन खरीदा जिसकी कीमत तकरीबन 70-75 हजार रुपए थी और वो अपने पिताजी को उनके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन पिताजी के साथ क्या था, उससे पहले पिताजी यूज करते थे 1200 रुपए का मोबाइल फोन, जिसमें सिर्फ कॉल हो सकती थी, सुन सकते थे, कर सकते थे और हिंदी में मैसेज आ सकते थे, बस और भेज सकते थे, इससे ज्यादा उसमें कुछ था नहीं। अब सडनली उनके हाथ में आईफोन आ गया। उन्हें समझाया भी कि देखो जी इसमें ये सुविधा है, इसमें कैमरा है, इसमें वीडियो रिकॉर्डर है, इसमें ईमेल है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें और भी यूट्यूब वीडियो जो भी आप देखना चाहो, गाने हैं, सब कुछ है इसमें। ये टीवी का भी टीवी उनके सामने टीवी देखा, देखो जी टीवी, ये सारे फंक्शन इसके अंदर है। उसके बाद उनको दिखाया केबल, टाटा स्काई, बोले ये सब इसके अंदर है। उसके बाद इंटरनेट, कंप्यूटर दिखाया, बोले ये भी इसके अंदर है। बोले ये सारी चीजें इतने छोटे से आपको उसमें दे दी। लेकिन उसके पिताजी जो थे वो उससे कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो उससे उतना ही यूज करते थे। वो सिर्फ फोन आ जाता था, स्लाइडर भी था, तो फोन आ जाता था तो बात कर लेते थे, ज्यादा ज्यादा किसी को फोन कर लेते थे, बस इतना ही काम करते थे। कभी कभी मैसेज आता था तो पढ़ लेते थे, लेकिन उसमें फीचर तो बहुत सारे थे, उसका वो उपयोग नहीं करते थे। तो अब ये किसकी गलती है? आईफोन की गलती है या किसकी गलती है? ऐसा क्यों हो रहा है? स्वयं की। उनको आता नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं। ऐसे ही आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम में सारी चीजें, सारी जो भी चीज आप बाहर नहीं ढूंढते हो ना, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी आपको सक्सेस चाहिए आपके अंदर है, जो भी आपको शांति चाहिए वो आपके अंदर है, जो भी अनुभव चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते और फिर हम अपने को दीन मानते हैं, हीन मानते हैं और हमें स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होता। और जब हमें स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, इसका मतलब एक ही है कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। राइट? हम सिर्फ, आप देखिए, आप एक पालतू जानवर घर में पालते हैं, सबसे ज्यादा पालतू जानवर कौन सा माना गया है? जी हाँ, कुत्ता। तो कुत्ते का उदाहरण दे देता हूं। जो लोग कुत्ता पालते हैं मेरी तरह, वो समय का ध्यान रखते हैं कि सुबह हो गया, अब इसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाना, फ्रेश इसको होना, सुबह घुमा दिया। उसके बाद खाने के समय, खाने से पहले खाना दे देते हैं। अगर वो नहीं खाता तो चिंतित रहते हैं, जो वो खाता है भुलाने की कोशिश करते हैं। राइट? अगर नहीं खा रहा था ठीक से तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुत्ता कभी चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? अरे उसे पता है आप उसके मालिक हो, आप उसकी देखभाल करोगे, है कि नहीं? वो बहुत समझदार है। लेकिन हम देखिए, हमें दिन रात चिंता लगी रहती है, ये लेवल कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर की किस्त कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है? सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। वो बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, उसे इतनी सेंस है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे अंदर वो सेंस है, लेकिन हम भूल जाते हैं। सही है? सो आज के बाद देखिए, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है। अपने ऊपर भरोसा हो ही उसे सकता है जिसे उसके ऊपर भरोसा, जिसे उसके ऊपर भरोसा नहीं, उसे ही अपने ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, या मिली हुई हैं, या ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिंपल सी चीज आपने समझनी है। सबसे बड़ा निर्माता, अगर नहीं खा रहा था ठीक से तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुत्ता कभी चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? अरे उसे पता है आप उसके मालिक हो, आप उसकी देखभाल करोगे, है कि नहीं? वो बहुत समझदार है। लेकिन हम देखिए, हमें दिन रात चिंता लगी रहती है, ये लेवल कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर की किस्त कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है? सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। वो बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, उसे इतनी सेंस है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे अंदर वो सेंस है, लेकिन हम भूल जाते हैं। सही है? सो आज के बाद देखिए, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है। अपने ऊपर भरोसा हो ही उसे सकता है जिसे उसके ऊपर भरोसा, जिसे उसके ऊपर भरोसा नहीं, उससे ही अपने ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें
इंटर रिलेटेड हैं या मिली हुई हैं या ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिंपल सी चीज आपने समझनी है, सबसे बड़ा निर्माता जो बंद घड़ी वो कम से कम 2 दफा सही समय बताती है, तो आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है। लेकिन अक्सर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हम करते हैं स्वयं पर विश्वास, क्योंकि एक्चुअल में हमें अपने क्रिएटर के ऊपर भरोसा नहीं होता। बहुत से लोग को संदेह रहता है, संदेह, डाउट, होगा या नहीं होगा, वो कैसे होगा, राइट, डाउट रहता है अपनी सफलता के ऊपर, स्वयं के ऊपर, कंपनी के ऊपर। आईना, मिरर कोई जानता नहीं था। शहर में कुछ लोगों जो थे उनके पास उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल तो होता नहीं था, सिर्फ बैल और बैलगाड़ी वैसा कुकी यही चलते थे। तो गांव और शहर में फासले भी अच्छे खासे थे। तो एक गांव में जहां कोई आईना नहीं जानता था, उसके जंगल से एक काफिला निकला शहर के व्यापारियों का। उनके सामान में से एक शीशा गिर गया। एक व्यक्ति जो सुबह सुबह जंगल गया था, उसने वो शीशा उठाया। पहले तो वो देख के डर गया, लेकिन डेली उसकी आदत थी, जंगल के पास में तालाब था, तालाब में वो जाता था, दूध होता था, थोड़ा पानी वानी पीता था। और उसके बाद पहले तो वो डरा, फिर उसे ध्यान आया कि जैसे मैंने अभी अपनी शक्ल देखी थी, इसकी शक्ल कुछ कुछ मेरे जैसी। उसने डरते डरते शीशे को उठाया और वो पानी के पास ले गया। उसने पहले अच्छे से अपनी शक्ल देखी, फिर डरते डरते इसमें देखी, उसे थोड़ी करेंगे तो ये मेरी नहीं रहेगी। उसने क्या किया, चुपचाप जाकर के अपने संदूक में रख दी। पुराना समय था, अलमारियां तो होती नहीं थी, बड़े बड़े संदूक होते, तो संदूक में जाकर रख दी, ताला लगा दिया। अब उसने कहा, अब ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगा तो फिर बात फैल जाएगी, तो किसी को बताऊंगा नहीं, और अपनी बीवी को तो कतई नहीं बताऊंगा। तो उसने अब ये रोज सुबह काम पे जाने से पहले वो ताली खोलता, आईना देखता, थोड़े बाल सेट करता, खुश होता, ऐसे ऐसे करके, और उससे रखता, ताली लगा के चला जाता। अब उसकी वाइफ ने देखा, ये पता नहीं किसको देखने लगी, और दिन रात को इसी का। उसने कहा, क्या देखते हो तुम? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं देखता मैं। तो वो चिंता थी कि अगर पता लग गया तो सार्वजनिक बात हो जाएगी। अब दिन रात वो इसी चक्कर में रहने लगी, कैसे मुझे ये दिखे, ये क्या देखते हैं। एक बार मौका मिल गया, वो उसकी जो चाबी थी वो भूल गया घर में। तो जैसे ही उसकी वाइफ ने देखा, उसने तुरंत बक्सा खोला, ओवर एक्साइटमेंट या ओवर क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी। उसने आईना निकाला, देखा, जैसे ही देखा अपनी शक्ल, वो इतनी क्यूरियोसिटी और मिक्सचर ऑफ इमोशंस में थी। उसने जैसे ही देखा, उसको वो क्या बोले, अच्छा इस चुड़ैल को देखता है रोज। अब वो उसके इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो गए, उसे इतना गुस्सा आया, इतना उसे खराब लगा। पुराने समय में उनके घर में आंगन में कुआं था। उसने कहा कि ऐसे ऐसे अब तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उसने कुएं में जाकर के कूद के, जी हाँ, जय हो गई उसकी। तो देखिए, संदेह एक ऐसी चीज है जो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ व्यर्थ कर देती है। तो वही आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये जो संदेह है ना, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, राइट, ये जब आता है, ये अकेला नहीं आता, इसका एक पापा है, इसका एक अपलाइन है, उसका नाम है चिंता। हाँ, इसका एक क्राउन डायरेक्टर है या डबल क्राउन है, उसका नाम है चिंता। तो संदेह क्या करता है, जैसे आप जाते हैं, आप देखते हैं कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप अपलाइन को बुलाते हैं, अपलाइन आओ मेरी मदद करो। तो जब संदेह आपके पास आता ना, संदेह कहता है, रुको, मैं अकेला काफी नहीं हूं, मैं बुलाता हूं अपनी एक और अपलाइन को, उसका नाम है चिंता। तो जब चिंता आती है, अब चिंता में क्या होता है, ये लेवल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये फीस कैसे जाएगी, ये ईएमआई कैसे जाएगी, ये कार कैसे आएगी, ये हमारी सोच चलने लगती है। चिंता कहती है, रुको रुको रुको, मैं बुलाती हूं मेरे DOCD को, जिसका नाम है नकारात्मक विचार। वो अपने भी पापा को ले आती है, अपने भी सुपर अपलाइन को ले आती है, और ये तीनों अपना मिलकर उसके बाद आपके अंदर घुस जाते हैं। एंड फिर सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपकी सपोर्ट नहीं करता, आप अकेले हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं। एंड यहां से आपकी जो ट्रैक है वो गड़बड़ हो जाता है।
अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको इन तीनों को छोड़कर आपने जाना है। असफलता के ये तीनों प्रमुख कारण हैं। आपने इन तीनों के बजाय हर समय, अगेन वही बात है, जब भी आपको डर लगे, चिंता आए, आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करिए। और आपने अब करना क्या है, देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको इन तीनों को छोड़कर आपने जाना है। असफलता के ये तीनों प्रमुख कारण हैं। आपने इन तीनों के बजाय हर समय, अगेन वही बात है, जब भी आपको डर लगे, चिंता आए, आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करिए। और आपने अब करना क्या है, देखिए, आपके हर सुबह की जब शुरू होता है, 2 टाइम आपके लाइफ में सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं 24 घंटे में से, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुबह के 10 मिनट, उठते ही 10 से 15 मिनट, और शाम को सोने से पहले या रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट। क्या आपने कभी ये नोट किया है? जरूर किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं, आप कोई मशीन नहीं है जिसका बटन दबा के और आप उठते ही एकदम चार्ज हो जाते हैं और एकदम फुर्ती से काम करने लगते हैं। उठने के आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। उठते ही आपका मन नहीं करता ज्यादा किसी से बात करने का, आप थोड़ा सा समय चाहते हैं अपने साथ में, थोड़ा नॉर्मल होने में आपको वक्त लगता है 5, 10, 15, कभी कभी 20 मिनट। ऐसा होता है सभी के साथ? गुड। जब आप सो रहे होते हैं, वो भी सेम है। बिस्तर पे लेटते ही कोई बटन नहीं दबता कि आप एकदम सो जाते हैं। आपको धीरे धीरे आप एक अनिद्रा वाली कंडीशन में आते हैं, जिसे ड्रगी स्टेट कहा जाता है। आप पूरे अलर्ट से धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंचते हैं 5-10 मिनट, फिर आप सोते हैं। ऐसा सबने महसूस किया है? यस। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके मस्तिष्क के 2 भाग हैं, चेतन मन व अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन के अंदर 5 इंद्रियां आती हैं, कॉन्शियस माइंड में 5 सेंसेस आती हैं। देखना, सूंघना, राइट, सुनना, टेस्ट करना, एंड चौथा स्पर्श करना। ये 5 सेंसेस या 5 इंद्रियां, इनका पापा है कॉन्शियस माइंड। अब ये जो 5 सेंसेस जो हैं, ये बहुत कमजोर है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो बहुत कम होती है। आप देखिए, आप क्या देख सकते हैं? आप कुछ दूर तक देख सकते हैं, आप कुछ मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन आप कोई चील नहीं है कि आप 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि आपका सिस्टम इस तरीके से डिजाइन नहीं है। आप कुछ दूर तक सुन सकते हैं। अभी आप देख रहे थे कि बीच बीच में माइक की आवाज जा रही थी, तो पीछे सुनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप कुछ ही दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। ज्यादा दूर तक की आवाज हमारे कान नहीं बने हैं, इतने पावरफुल नहीं है हमारा मौखिक और हमारी सुनने की शक्ति। सेम वे आप सूंघ क्या सकते हैं? कुछ दूरी की खुशबू सूंघ सकते हैं। यहां से शहर के बाहर कौन क्या बना रहा है, उसकी खुशबू आपके पास आएगी नहीं। तो सेम वे आप चीज टेस्ट करके, आप सामने कोई चीज रखी है, बहुत अच्छी लग रही है, लजीज लग रही है, लेकिन वो लजीज है या नहीं है, जब तक वो जबान पे नहीं आएगी तो पता नहीं सकते हम, है ना? सिर्फ इमेजिनेशन है उससे पहले। सेम वे कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है, उसको देखने से हमें आइडिया नहीं आएगा जब तक हम उसको टच ना करें, उसका स्पर्श करें बिना। तो ये 5 सेंसेस एक तो वीक है, दूसरा जब हम सोते हैं तो ये 5 सेंसेस हमारी सो जाती है। दूसरी तरफ है अवचेतन मन और द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सुप्रीम पावर है और द सुपर पावर है। उसकी पावर अनलिमिटेड है। उसकी पावर के कुछ एग्जांपल बताता हूं। आपको सुबह जल्दी उठना होता है 5 बजे। आप अपने मन में ये सोचते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन आप 5 बजे से पहले, अलार्म बजने से पहले आप उठ जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ जीवन में कभी भी हुआ है? अब देखिए, ऑलमोस्ट सभी के साथ हो रहा है। मैं कभी भी अलार्म यूज नहीं करता, कभी भी यूज नहीं करता, कभी भी क्यों ना उठ रहा हूं, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूं इतना बजे उठा देना, वो अपने आप होता है। ठीक है? आप कभी किसी को याद कर रहे हैं, उसका नंबर आपके पास नहीं है और कोई साधन नहीं है कांटेक्ट करने का, लेकिन तभी वो व्यक्ति या तो आपको कॉल करता है या उनका समाचार आपको कहीं से मिलता है या नंबर मिल जाता है। ऐसा कभी ऐसा किसके साथ हुआ? देखिए, ऑलमोस्ट सभी के साथ हुआ है। ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जिसमें डिस्टेंस भी मायने नहीं करता। मैडम, आपकी गुफ्तगू बंद हो जाए, बहन जी, एब्सोल्युटली ड्राइवर। तो जब आप जाग रहे होते हैं, आपका ड्राइवर कौन है? कॉन्शियस माइंड है या चेतन मन। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, सोने के बाद भी जब आप सोते हैं, आपकी पूरी बॉडी में रिपेयरिंग होती है। दिन भर में जितने आपके सेल्स डैमेज हुए, उनकी रिपेयरिंग होती है, उनकी सर्विसिंग होती है, ताकि जब आप अगले दिन उठे तो आप फ्रेश उठे।
ठीक है, अंदर सारा आपका हार्ट बीट चलती रहती है, सारा सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, सब कुछ करता है। ये जिम्मेदारी है सबकॉन्शियस माइंड की। उस समय होता है जब आप सो रहे हैं तो जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अवचेतन मन है वो आ जाता है ड्राइविंग सीट पर, और जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो कंडक्टर सीट पे आ जाता है, यानी कि वो बैक सीट ले लेता है। ओके, अब सुबह उठते ही आपको नॉर्मल होने में 10 मिनट या 15 मिनट क्यों लगते हैं आपकी बैटरी फुल चार्ज होने में? क्योंकि उस समय ये दोनों लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से एक्टिव होने में समय लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड पीछे जा रहा है। सेम वे सोते समय भी ये अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं। तो उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिसीविंग स्टेज में होता है या वो ग्रहण करने की मुद्रा में होता है उस समय। तो सोते समय आप अपने टीवी देखते 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 ना सोएं, कुछ अच्छा पढ़ते हुए सोएं, कोई प्रेरणादायक पुस्तक, कोई साथ जो भी आपको अच्छा लगे ऐसी कोई चीज पढ़ते हुए सोएं। और सोते समय आंख बंद करते समय जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। सुबह जब आप उठते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जमीन पे पांव रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। इसलिए धन्यवाद दीजिए, उसमें आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी बहुत कुछ है। जीवन की एक सच्चाई, आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, आपसे बड़े और धनवान और कामयाब लोग बहुत होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए। और जीवन की एक और सच्चाई, आप कितने भी निम्न स्तर पर क्यों ना हो, आपसे भी निम्न स्तर में हमेशा लाखों करोड़ों लोग रहने वाले, है कि नहीं? तो जैसे ही आपकी आंख खुले, आपने शुरुआत जमीन पे पैर रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। और उस समय अगर आप दिल से धन्यवाद देंगे, राइट, जो उसने आपको दिया उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग आपके जीवन में हैं उनको अगर आप धन्यवाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो भी उन्होंने आपके लिए किया, तो आप और ज्यादा अच्छी स्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। और उसके बाद सोचिए अपने गोल्स के बारे में, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो भी कामयाबी आप चाहते हैं। ऐसा करने से ये जो शुरू के 10-15 मिनट और सोते समय 10-15 मिनट, आप ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप डाल देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इन परिस्थितियों को आपके जीवन में लाने का प्रयत्न शुरू कर देता है, और वो बहुत पावरफुल है। आपके कॉन्शियस माइंड या आपकी जितनी आपको अंदाजा नहीं है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे वेस्टीज कैसे मिली थी? 2007 में इसी शहर में एक मैंने वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप में एक एक्सरसाइज थी वो मैंने स्वयं करी। उस समय मैं आर्थिक रूप से बहुत टफ समय से गुजर रहा था, तो मैंने 7 पेज लिखे उस समय की जैसी मेरी वित्तीय स्थिति थी, जो कि बहुत कष्टदायक। तो वो लिखने के बाद में उसको मैंने जला दिया। जलाने का अर्थ है कि वो मेरे जीवन से चला गया। फिर मैंने 11-11.5 पेज के A4 शीट के मेरे ड्रीम्स लिखे कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। 2007 दिसंबर की बात है, और उसके बाद मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया वॉकमैन में, और दिन रात मैं उसको सुनने लगा। 15, 20, 25 दिन उसको लगातार पता नहीं अनगिनत बार सुना। और उसके बाद एक दिन में मेरी पुरानी कंपनी के ऑफिस से निकला, आधे रास्ते पहुंचाऊंगा, गाड़ी साइड लगाई और सीधा गौतम बाली जी को फोन किया। ये रास्ता कहां से है? सबकॉन्शियस माइंड ने दिया। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, उसकी पावर को टैप करना है अगर आपको रियली में सफल होना है, राइट? सो सुबह 10-15 मिनट और शाम को 10-15 मिनट अपनी सफलता के बारे में सोचिए। जब आप जाग रहे होते हैं, आपका ड्राइवर कौन है? कॉन्शियस माइंड है या चेतन मन। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, सोने के बाद भी जब आप सोते हैं, आपकी पूरी बॉडी में रिपेयरिंग होती है। दिन भर में जितने आपके सेल्स डैमेज हुए उनकी रिपेयरिंग होती है, उनकी सर्विसिंग होती है, ताकि जब आप अगले दिन उठे तो आप फ्रेश उठे। ठीक है, अंदर सारा आपका हार्ट बीट चलती रहती है, सारा सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, सब कुछ करता है। ये जिम्मेदारी है सबकॉन्शियस माइंड की। उस समय होता है जब आप सो रहे हैं तो जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अवचेतन मन है वो आ जाता है ड्राइविंग सीट पर, और जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो कंडक्टर सीट पे आ जाता है, यानी कि वो बैक सीट ले लेता है। ओके, अब सुबह उठते ही आपको नॉर्मल होने में 10 मिनट या 15 मिनट क्यों लगते हैं आपकी बैटरी फुल चार्ज होने में? क्योंकि उस समय ये दोनों लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से एक्टिव होने में समय लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड पीछे जा रहा है। सेम वे सोते समय भी ये अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं। तो उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिसीविंग स्टेज में होता है या वो ग्रहण करने की मुद्रा में होता है उस समय। तो सोते समय आप अपने टीवी देखते 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 ना सोएं, कुछ अच्छा पढ़ते हुए सोएं, कोई प्रेरणादायक पुस्तक, कोई साथ जो भी आपको अच्छा लगे
ऐसी कोई चीज पढ़ते हुए सोएं, और सोते समय आंख बंद करते समय जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। सुबह जब आप उठते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जमीन पे पांव रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। इसलिए धन्यवाद दीजिए, उसमें आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी बहुत कुछ है। जीवन की एक सच्चाई, आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, आपसे बड़े और धनवान और कामयाब लोग बहुत होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए। और जीवन की एक और सच्चाई, आप कितने भी निम्न स्तर पर क्यों ना हो, आपसे भी निम्न स्तर में हमेशा लाखों करोड़ों लोग रहने वाले, है कि नहीं? तो जैसे ही आपकी आंख खुले, आपने शुरुआत जमीन पे पैर रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। और उस समय अगर आप दिल से धन्यवाद देंगे, राइट, जो उसने आपको दिया उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग आपके जीवन में हैं उनको अगर आप धन्यवाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो भी उन्होंने आपके लिए किया, तो आप और ज्यादा अच्छी स्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। और उसके बाद सोचिए अपने गोल्स के बारे में, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो भी कामयाबी आप चाहते हैं। ऐसा करने से ये जो शुरू के 10-15 मिनट और सोते समय 10-15 मिनट, आप ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप डाल देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इन परिस्थितियों को आपके जीवन में लाने का प्रयत्न शुरू कर देता है, और वो बहुत पावरफुल है। आपके कॉन्शियस माइंड या आपकी जितनी आपको अंदाजा नहीं है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे वेस्टीज कैसे मिली थी? 2007 में इसी शहर में एक मैंने वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप में एक एक्सरसाइज थी वो मैंने स्वयं करी। उस समय मैं आर्थिक रूप से बहुत टफ समय से गुजर रहा था, तो मैंने 7 पेज लिखे उस समय की जैसी मेरी वित्तीय स्थिति थी, जो कि बहुत कष्टदायक थी। तो वो लिखने के बाद में उसको मैंने जला दिया। जलाने का अर्थ है कि वो मेरे जीवन से चला गया। फिर मैंने 11-11.5 पेज के A4 शीट के मेरे ड्रीम्स लिखे कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। 2007 दिसंबर की बात है, और उसके बाद मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया वॉकमैन में, और दिन रात मैं उसको सुनने लगा। 15, 20, 25 दिन उसको लगातार पता नहीं अनगिनत बार सुना। और उसके बाद एक दिन में मेरी पुरानी कंपनी के ऑफिस से निकला, आधे रास्ते पहुंचाऊंगा, गाड़ी साइड लगाई और सीधा गौतम वाली जी को फोन किया। ये रास्ता कहां से है? सबकॉन्शियस माइंड ने दिया। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, उसकी पावर को टैप करना है अगर आपको रियली में सफल होना है, राइट? सो सुबह 10-15 मिनट और शाम को 10-15 मिनट अपनी सफलता के बारे में सोचिए। ओके, नाउ जब हमारे पास एक और बहुत अद्भुत पावर होती है किसी भी विचार को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। लेकिन किसी भी कोई विचार हमें खुद आता है, या कोई व्यक्ति हमें कोई बात कहता है, उसे हम ग्रहण करें या अस्वीकार करें या अस्वीकार करें, ये पावर हमेशा से हमारे पास होती है। लेकिन हमें इसका ज्यादातर लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता। जैसे आपको किसी ने कहा गधा, या तू कुछ नहीं कर सकता, या तेरे से नहीं होगा, इस बात का असर हमारे ऊपर कब होता है? जब हम उसे स्वीकार करते हैं, अच्छा या बुरा दोनों रूप में। हमारे पास हमेशा से पावर होती है किसी भी बात को या किसी भी विचार को, चाहे वो हमारा ही विचार क्यों ना हो, उसे स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की। तो आज के बाद इस पावर का सिंपल सा उपयोग कीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपको कहता है तुझसे नहीं होगा, आपने कहना है रिजेक्टेड। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है तुम गधे हो, तो आपने क्या कहना है? रिजेक्टेड। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है तुम ये चीज नहीं कर पाओगे, आपने सिंपल बोलना रिजेक्टेड। अगर खुद से भी कोई नकारात्मक विचार आ जाए तो आपने सिंपल बोलना है कैंसिल। जैसे आप कहीं पर गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एक ऑर्डर दे दिया, तभी आपको लगाया कि ये ठीक नहीं, आपने क्या बोला? यार उसे कैंसिल कर दो और ये ले आओ। एक सेम वे अगर कोई विचार आपके अंदर आता है कि ये जो नकारात्मक विचार है या जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा, तो आपने क्या करना? आपने सिंपल बोलना है कैंसिल, और जो आपको चाहिए उसके बारे में आपने सोचना है। दैट्स ऑल। माइंड जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चुंबक के तरीके से है। इसमें जो आप डालते जाओगे, जिसके बारे में आप सोचोगे, उस चीज को ये आपके जीवन में आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। जिस घर में आज आप रहते हैं उसे आपने अट्रैक्ट किया, जिस शहर में जो भी आपकी अचीवमेंट है, कामयाबी है, नाकामयाबी है, हर चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सा एक और उदाहरण देखिए। जिस दिन आप लेट हो जाते हैं, माइंड की एक और पावर देखिए। जिस दिन आप लेट हो जाते हैं, राइट, और आपको कहीं पे जल्दी पहुंचना है, आप ज्यादातर लोग कैसे बात करते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार आज ट्रैफिक ना मिले, राइट, और उस दिन आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? क्योंकि आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप ट्रैफिक के बारे में सोच रहे हो, तो आप ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते हो, राइट। सो इस तरीके से ही आपका माइंड काम करता है। यहाँ पर तो मैं आपको समय कम है, ग्लिम्स ही दे सकता हूँ,
जब मैं एक दिन की या 2 दिन की वर्कशॉप जो हम करते हैं डिटेल में, वहाँ ये चीजें और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो हर चीज कंट्रोल आपके पास है, आप उसका उपयोग करें या ना करें, ठीक। तो हमेशा से कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में एक और बहुत बड़ा अंतर क्या होता है, देखिए समय समय पर प्रेरित विचार सबके मन में आते हैं। प्रेरित विचार कौन से होते हैं? आप, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, कोई भी, ये सारे क्या है? प्रेरित विचार। और समय समय के ऊपर में हमें नकारात्मक विचार भी आते हैं। नहीं होगा, मुश्किल है, कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं होगा, मालूम नहीं, तो ये विचार भी हमारे मन में आते हैं। अब सफल लोग क्या करते हैं, जब उन्हें प्रेरित विचार आते हैं ना, वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब नकारात्मक विचार आते हैं वो उसको कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं कैंसिल, और तुरंत उसको प्रेरित विचार को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। असफल लोग क्या करते हैं, वो उल्टा करते हैं। प्रेरित विचार जब आते हैं, थोड़ी देर प्रेरित विचार के बाद में जब नकारात्मक विचार आते हैं, वो उसको भगाते नहीं, वो उसको कैंसिल नहीं करते, और वो और ज्यादा उसी साइकिल में, उसी भंवर में घूमने लगते हैं। तो यदि आपने सफल होना है, आपने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना है, और जैसे ही आपको लगे कि आप सही नहीं सोच रहे, तो इमीडिएटली आपने उसको कैंसिल करके सही दिशा में सोचना है। दैट्स ऑल। अगर आपके शरीर में तापमान है या बुखार है या नहीं है, कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? थर्मामीटर से। पीछे कोई जानता है कि थर्मामीटर क्या है? कहां से आए हो भाई? कैसे पता लगता है? थर्मामीटर से। ऐसे ही हम सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, हमारी सोच सही दिशा में है या नहीं दिशा में है, इसका भी एक यंत्र है। वो यंत्र है हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रेरित महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सही सोच रहे हैं। और अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप लो महसूस कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, डाउन महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप सही नहीं सोच रहे। सही कर्म हमेशा डिपेंड करेगा सही सोच के ऊपर। तो सही सोच जो है वो पापा है सफलता की, जो जन्म देती है सही कर्म को, उसके बाद आती है सफलता। तो ये ऐसे एक साइकिल चलती है, सिंपल सी साइकिल है। ये मैंने आपको बताया अभी चेतन मन और चेतन मन 10-10 मिनट सुबह शाम बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सफलता में। देखिए, साधारण और असाधारण में सिर्फ एक आ का फर्क है। अब एक बात कही जाती है, सिस्टम क्या होता है? एक तरीका, ग्लोबल रूल ऑफ सक्सेस, जो कि इन दोनों चीज को अगर आप मिलाएंगे, कंपनी आपको क्या देती है? कंपनी आपको देती है प्रोडक्ट, देती है प्रोडक्ट बनाती है आपके लिए, सर्विस देती है आपको चेक देती है, आपको चेक कैलकुलेट करती है, सारे कार्य कंपनी के होते हैं, राइट। उसके बाद आपकी अपलाइन या जो हमारा सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपके लिए मीटिंग करता है। जैसे आज आपके लिए सेमिनार, अवार्ड सेरेमनी आयोजित करी गई। इन दो चीजों का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको मिलेगी सक्सेस, यानी कि सफलता। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या अच्छा लगता है लोगों की मदद करना? कितने लोगों को अच्छा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं? धन्यवाद। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। यानी कि अर्थात आप किसी को एक बार मछली दें तो आप एक बार का भोजन उसे देते हैं, लेकिन यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो आप आजीवन उनके भोजन का प्रबंध कर देते हैं। सेम वे, जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आप उन्हें सिस्टम में लेके आते हैं, और अगर आप उन्हें वो भी करना चाहें और आप उनकी मदद करें आगे बढ़ने में, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बाद वो स्वयं अपना काम करेंगे, वो भी पैसे कमाएंगे और डेफिनेटली आप भी पैसे कमाएंगे। ये है ये बिजनेस। जैसे जब यहाँ इस शहर में मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी, तो मैं 2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन यहाँ रह करके मैंने काम किया है, ठीक। लेकिन आज मैं बहुत साल बाद यहाँ पर आया। उसका कारण क्या है? जब काम शुरू किया था तब नए लोग थे, उन्हें पता नहीं था काम कैसे करना, उन्हें सिखा करके आप उन्हें ऐसे उत्पादों के बारे में बता रहे हो, राइट।
आप ऐसे उत्पादों के बारे में आप उन्हें बता रहे हो जो कि कमाल के प्रोडक्ट हैं, जिनको यदि वो खाएंगे, जैसे भी तेजिंदर राजन ने बताया कि उनकी मदर का हाथ सिर्फ इतना उठता था और लगातार खाने से वो स्वस्थ हुई, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हमारे पास है। तो आप पूछिए, अपने मन से पूछिए, ये बिजनेस किसके लिए, मैं वो कैटेगरी आपको बता रहा हूँ। ये बिजनेस कौन कर सकता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये बिजनेस वो कर सकता है जिसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है? गुड। उसके बाद विदेश घूमना कौन चाहता है? कौन चाहता है मैं वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में जाऊं, जहां मेरा मन करे मैं जाऊं? बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। तेजिंदर राणा जी, आपके गांव से कोई लंदन गया? नहीं गया। आपके गांव से कोई लंदन गया विश्वास जी? नीलम जी, आपके पूरे 84 गांव में से कोई लंदन गया? आप ही क्यों गए हो? क्योंकि आप इस सिस्टम के साथ आते हैं, राइट? सो आप वर्ल्ड घूम सकते हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं इस सिस्टम के जरिए। और उसके बाद जब आप और बड़े सक्सेसफुल लेवल पे हो जाओगे तो आपको कंपनी ट्रिप की जरूरत नहीं, आप जब चाहो तब जा सकते हो। अभी 25 तारीख को मैं लंदन जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। फिर आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे यहाँ से सहारनपुर चले गए, करनाल चले गए, तो ऐसे लंदन चले गए या यूएस चले गए, कहीं पे भी चले गए, कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी लाइफ तो पसंद है आपको? ऐसी लाइफ गुड। मान सम्मान पाना, ये मैं पूछूंगा नहीं यार, क्योंकि मुझे पता है, मैं यही इसी क्षेत्र का हूं, मैं जानता हूं यहाँ मूंछ का ही तो काम है यहाँ पे सब। हाँ, तो आदमी कहता है पैसे मिले ना मिले, बस मूंछ ऊपर रहनी चाहिए। प्रधानी के इलेक्शन में लोग 20-20 लाख रुपए फूंक देते हैं, 30-30 लाख रुपए फूंक देते हैं, चाहे सामर्थ हो या ना हो। सही है कि नहीं है? शादी घर में कोई होती है, कुछ भी नहीं होता, कर्ज लेकर के शादी करते हैं क्योंकि भाई मूंछ का काम है। असली मान सम्मान तो यहां मिलता है दोस्तों, जहां आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात करते हो। आप अगर कहीं पहुंच जाएं तो लोग सम्मान में खड़े हो जाते हो। आप अगर कहीं पहुंच जाएं तो लोग फोटो खिंचाते हो। आप अगर कोई पहुंच जाए तो लोग आपको फूल देते हो, रिस्पेक्ट करते हो। असली मान सम्मान तो ये है। और वो मान सम्मान इस सिस्टम के जरिए हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। ये है कमाल इस बिजनेस का। ये एकमात्र सिस्टम है जिसमें आपको ना पैसे लगाने, ना झूठ बोलना। 705 रुपए से 2008 में इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था। उसके बाद लगाई ढेर सारी समर्पण और कमिटमेंट, और 22 करोड़ से ज्यादा की आय इस बिजनेस से ऑलरेडी हो चुकी है। ये बिजनेस में, देखिए ये बिजनेस जो है वो 10, 20, 50 हजार रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है दौलत कमाने का बिजनेस। कि आप इतनी आपकी इनकम हो जितना आप कैसे भी खर्च कर लो, आप नहीं कर पाओगे। एंड 1 महीना जाएगा नहीं, दूसरा महीना फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ऐसा सिस्टम। अगर आपने इसको कुछ समय अच्छे से किया, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद हर महीने मनी, हर महीने मनी, एंड ऐसी दौलत आप अर्जित कर सकते हो जो बाहर कहीं संभव ही नहीं है। इसके बारे में सोचना, स्वतंत्र जीवन जीना, स्वतंत्र जीवन की कल्पना कीजिए। जहां चाहे वहां जा सके पूरी दुनिया में, जो चाहे खा सके, जहां चाहे रह सके, जो चाहे पहन सके, जो सी गाड़ी चलाना चाहे वो चला सके, जो सब भी आपका अनुभव करने का हो, मन हो, वो आप कर सके। ये जीवन है। और 5 से 7 साल अगर आपने इस बिजनेस सिस्टम को अच्छे से किया, 5 साल, 7 साल, 8 साल, उसके बाद देखिए नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, या नॉर्मल काम में क्या होता है, जब आप कुछ नहीं होते, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। ये बिजनेस उल्टा है। जब आप इस बिजनेस में आओगे, आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपके लिए काम बहुत है। आपको 10 जगह मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सीखना है, लेकिन आपको आएगा कुछ भी नहीं शुरू में। धीरे 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 आप काम और बढ़ाते रहोगे, करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगेगा।
फिर और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपका काम वैसे जैसे आप कर रहे हो करते रहोगे, पैसा और बढ़ने लगेगा। और एक स्टेज के बाद जब आपका बिजनेस पूरे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा, तब क्या होगा, तब अब उल्टा होना शुरू हो जाता है। अब आपका काम कम होना शुरू हो जाएगा। काम कम होना शुरू क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने सही से लीडर्स डेवलप कर दिए, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अब उन्हें वो ट्रेंड है, वो सीएटी भी खुद कर रहे हैं, वीआईपी भी खुद कर रहे हैं, सेमिनार भी खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे बड़े हो गए। तो अब आपका क्या, बिजनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका समय जो है वो आपके पास बहुत सारा पर्याप्त होगा। क्योंकि अभी आपको रोज उनको मॉनिटर नहीं करना, रोज आपको उनके साथ नहीं करना, वो सक्षम है अपने प्रतिदिन का कार्य करने के लिए। उस स्टेज में आपके पास पैसा भी बहुत होता है और समय भी होता है। उस पैसे और समय को आप जैसे चाहें वैसे उपयोग करें, सदुपयोग करें, जो चाहे वो आप करें, जो आपकी इच्छा है, हॉबी है, पैशन है, जो चाहे। अगर आपका कुछ इच्छा है कहीं घूमने की है, 1 महीना छुट्टी ले सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मेरे डाउनलाइन हैं, मित्र हैं, यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हैं लोकेश सेठी जी, अगले महीने की 20 तारीख को वो अमेरिका जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में 25 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए, 25-26 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए। इकट्ठे आप महीने की छुट्टी लें, 2 महीने की छुट्टी लें, कोई टेंशन नहीं है। जब 2 महीने की छुट्टी लेंगे, वहीं से ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, वहीं बैठे बैठे निकाल सकते हैं, दो पेचेक आ जाएगा। तो ये ऐसा बिजनेस है, आप अपने हिसाब से आप अपना जीवन जी सकते हैं। आपको कोई और नहीं बताता कि आपको इतने बजे उठना है, ये करना है, ये करना है।